तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है वो आई हुई है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, आप लोग सभी जानते हो। और ये एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि ये इंडिया के बाहर भी काम करती है, जैसे मलेशिया हो गया, टर्की, नेपाल, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, ये सब जगह ये काम करती है। इंडिया में तो काम करती ही है, इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा काम ये करती है कंपनी। तो सिविल इंजीनियर वालों के लिए आज यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोग का यहाँ पे हो जाता है तो अच्छा खासा लाइफ बन जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के समझाऊंगा, कहां पे वो नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेरी यहाँ पे अधूरा ना रहे। वीडियो का जो नोटिफिकेशन है बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो आपको एक एक पॉइंट समझने की और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अच्छे से समझ पाओगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो लोग यहाँ पे नए हैं और पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, प्राइवेट से हो गया या गवर्नमेंट से हो गया। तो आप लोगों को अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे और इरकॉन टाइप करना है, IRCON, और जैसे एंटर मारोगे इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है www.ircon.org, और इस पे आपको क्लिक करके इनका ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है। तो ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है, देखिए राइट साइड में टॉप में HR एंड करियर लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे नीचे देखिए career@ircon लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। आपको इस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के पास में क्लिक फॉर मोर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे सारा वैकेंसी यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए सबसे ऊपर में अभी है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, फिनेंस एंड लीगल डिसिप्लिन, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2020। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा खुल जाएगा। इसी को मैं पूरे डिटेल में आपको रीड करके समझाने वाला हूं। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसमें अभी फिलहाल आप लोगों के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से देखा जाए तो इन दोनों के लिए ब्रांच के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो मैं यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट से हूँ, तो सिविल के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो सिविल को लेकर हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी निकाली गई है सिविल हाईएएस के लिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, टोटल एक्सपीरियंस प्लस 9 ईयर्स। हम लोग को ये सब देखना नहीं है, हम लोग को मिनिमम बारे में काम करना है। तो हम लोग को देखना ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। ठीक है, तो इसका जो पे स्केल है वो देखिए 40,000 से लेके 1,40,000 तक है। साथ में आपका अलाउंसेस है प्लस PRP सब जो भी है वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 20 वैकेंसी टोटल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है 20। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मतलब आपका BE या BTech है सिविल इंजीनियरिंग में तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स हैविंग फुल टाइम ME MTech। ठीक है, अगर आपका MTech किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स होना चाहिए, और आपका जो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है वो 1 साल का मांगा गया है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस सेक्टर में होना चाहिए वो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर हाईवेज में है, रेलवेज में है, ब्रिजेस में है, बिल्डिंग सेक्टर में है, मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल है, कमर्शियल हो गया, या इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, ये सारे में अगर आप काम किए हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो क्वालिफिकेशन डिग्री क्या हो गया, BE BTech होना चाहिए विद 60% मार्क्स, और 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वाले जो है उनका बता दूं, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी सेम है, आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बट 1 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देख लीजिए जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो होता है वो यहाँ पे रखा गया है। 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपका टीचिंग का है या कंसल्टेंसी का है या फ्रीलांसिंग का है तो यहाँ पे वो ट्रीट नहीं किया जाएगा एज ए एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको एक कोई कंपनी में काम करना होगा, वही एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, वरना आप सारी जगह क्लियर कर लोगे और मेडिकल फिटनेस में वहां पे आप छट जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मेडिकली आपको फिट भी होना है यहाँ पे। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया,
ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, या साथ में आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है, कंपनी के जैसे रिक्वायरमेंट हो गए उसके हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात कर ले तो वो आपका रिटर्न भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनकी तरफ से। तो जैसा हो सकता है वो लोग आपको कंसल्ट कर देंगे। अब श्योरिटी बॉन्ड आपको यहाँ पे एक साइन करना होगा 3 लाख रुपया का, कि एटलीस्ट आपको अगर आपका यहाँ पे हो जाता है तो आपको यहाँ पे 3 साल कम से कम काम करना ही पड़ेगा इस कंपनी में, और ये परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो फीस रखा गया है वो कुछ ज्यादा है, क्योंकि जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी वाले हैं उन लोग को 1000 पेमेंट करना होगा, बाकी एससी एसटी वाले और बाकी जो भी है उन लोग को कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब न्याय मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 1000 डायरेक्ट यहाँ पे अनरिजर्व के लिए हो गया और बाकी को के लिए कुछ नहीं पे करना है। तो ये सिस्टम मुझे सही नहीं लगता, बट कंपनी का है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। तो ये हो गई एप्लीकेशन फीस की बात। यहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने से यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे जो पेमेंट करना है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है, और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे करना होगा? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, पेबल एट न्यू दिल्ली, ये हमेशा याद रखिएगा। और उसी डिमांड ड्राफ्ट के पीछे में आपको अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपका नाम हो गया, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना होगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको कहां पे मिलेगा? आप एकदम ऊपर जाओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2020, ठीक है। और साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी साथ में लिखना है, और सारा इस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे में ब्लॉक लेटर में लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एकदम क्लियरली ये लिखना है, और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली। यहाँ पे एक नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको पूरा फिलअप करना है, प्रिंट ले लेना, उसको एकदम ब्लॉक लेटर में अच्छी तरीके से साफ तरीके से आपको भर देना है A4 पेज में, ठीक है। A4 पेज में उसको भर देना है। उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन भेजना होगा इस एड्रेस पे, देखिए DY जनरल मैनेजर HRM इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, C4 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, न्यू दिल्ली, इतना। इस पे आपको अपना हार्ड कॉपी भेजना है, साथ में आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ डालना है। वो कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, जैसे क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपका है, इसको पढ़ लीजिएगा, जो जो भी आपको यहाँ पे मांगा है। प्रूफ ऑफ पे स्केल हो गया, वैलिड आईडी प्रूफ हो गया, डिमांड ड्राफ्ट जो है आप, तो क्लियर है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा। और जिस एनवेलप में आप लिख के भेजोगे उसका जो टाइटल होगा ना, उस टाइटल में आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर रेगुलर पोस्ट ऑफ, आप असिस्टेंट मैनेजर जो भी आप यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिख देना, वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2020, ठीक है। तो ये टाइटल आपको लिख के भेजना है उस एनवेलप के ऊपर में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी एप्लीकेशन अगर वो रिसीव करते हैं, वो अगर प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ ये सब अगर अवेलेबल नहीं है उसमें, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको परसेंटेज क्राइटेरिया भी यहाँ पे पढ़ लेना है। तो अगर आपके स्केल में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, 1 से 10 के बीच में पॉइंट दिया हुआ है, तो मान लीजिए 6 दिया हुआ है, तो 6 मतलब 60%, इस हिसाब से आपको परसेंटेज वहां पे लिख के भेजना है। तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन को खुद भी जरूर पढ़िएगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का नाम भी दे दिया है, नोटिफिकेशन का भी लिंक पहले दे दिया है, साथ में आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारा इस नोटिफिकेशन में डाला हुआ है। तो आपको ये नोटिफिकेशन एक बार जाकर पढ़ना खुद से जरूर है, ठीक है। तो चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये आने वाला है 9 जनवरी, समझ रहे हो, 9 जनवरी को ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपने वाला है। अभी भी ये आया नहीं है, बट ये न्यूज आप लोग को पहले मैं दे रहा हूं, तो आप अभी से अगर अप्लाई कर दोगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन इरकॉन ऑफिस, जो एप्लीकेशन आप भेजोगे वो इरकॉन ऑफिस में लास्ट डेट कब अप्लाई मतलब वो लोग रिसिप्ट करेंगे, वो 29/1/2021। इसके बाद जो भी एप्लीकेशन वहां पे जाएगी वो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई फायदा आपका नहीं होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, जल्द से जल्द इसको अगर आप चाहते हो भरना, आप तैयारी किए हुए हो तो जरूर इसको भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे फीस थोड़ा हाई है, तो वही सोच समझ के भरे जो एलिजिबल है और सीरियस कैंडिडेट है। तो ये सब जो कंपनी है ना, ये बहुत बड़ी है, यहाँ पे अगर हो जाएगा तो लक चेंज हो जाएगा। और ये लोग जानबूझ के हाई फीस रखते हैं इसलिए कि यहाँ पे वही कैंडिडेट अप्लाई करे जो एकदम सीरियस है, ना कि जो भी कर दे। अगर फीस कम रहेगा तो कोई भी कर देगा,
और फीस अगर हाई है तो एकदम लिमिटेड स्टूडेंट करते हैं, कंपनी के लिए भी आसान हो जाता है यहाँ पे स्क्रूटनी करना। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एवरीडे जो मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ वो आप लोग को रेगुलर टाइम पे मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।